हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, जो कि माइक्रोवेव ट्यूब्स का अगला टॉपिक है। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब TWT। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब बेसिकली होता क्या है? ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब होता है जिसका हम यूज़ करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोवेव रेंज में। ये कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन दो मेजर कैटेगरीज हैं। पहला है हेलिक्स TWT। इसमें क्या होता है? हेलिक्स TWT इन विच द रेडियो वेव्स इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन बीम while traveling down a wire helix which surrounds the beam. These have wide bandwidth, but output power is limited to a few hundred watt. ये हो गया फर्स्ट टाइप हेलिक्स TWT, जिसमें कि हम लोग यूज़ करते हैं हेलिकल वायर। दूसरा है कपल्ड कैविटी TWT, इन विच द रेडियो वेव इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रॉन बीम इन अ सीरीज ऑफ कैविटी रेजोनेटर थ्रू विच द बीम पासिस। दीज आर नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो TWT जो होता है वो क्या होता है? आपका एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, एम्पलीफायर की तरह। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देख ले रहे हैं कि क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं। पहला है इसका मेजर एडवांटेज है जो TWT का, वो ओवर सम अदर माइक्रोवेव ट्यूब्स इज इट्स एबिलिटी टू एम्पलीफाई अ वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कई सारी जो फ्रिक्वेंसी रेंजेस होती हैं माइक्रोवेव में उसको एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी बैंडविड्थ भी क्या होती है? वाइड बैंडविड्थ होती है। तो जो बैंडविड्थ होती है हेलिक्स TWT की कैन बी एज हाई एज 2 octaves, while cavity TWT have bandwidth of 10 to 20%, operating frequency range from 300 MHz to 50 GHz। ठीक है, तो काफ़ी इसकी जो रेंज होती है एम्पलीफाई करने की, वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज में ये एम्पलीफाई करता है। और बैंडविड्थ भी क्या होती है? वाइड बैंडविड्थ होती है इसकी। आगे देखते हैं हम डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन TWT एंड क्लिस्टॉन। क्लिस्टॉन और TWT के बीच में डिफरेंस। तो TWT में क्या होता है कि जो फील्ड होती है RF फील्ड ट्रेवल्स अलोंग विद बीम, यानी जो फील्ड होती है वो ट्रेवल करती है बीम के साथ। जबकि क्लिस्टॉन में क्या होता है? फील्ड इज स्टेशनरी एंड ओनली बीम ट्रेवल्स। इसमें क्या होता है कि जो RF फील्ड होती है वो स्टेशनरी होती है और सिर्फ क्या बीम ट्रेवल करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो RF फील्ड होती है वो भी क्या करती है? मूव करती है, और इलेक्ट्रॉन बीम तो मूव करेगा ही, तो इसीलिए जो फील्ड है वो ट्रेवल करती है आपका किसके साथ? बीम के साथ। दूसरा है TWT में जो होता है इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन बीम और RF फील्ड का। इन द TWT इज कंटिन्यूस ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द सर्किट, यानी कि बहुत, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हेलिक्स, तो उस पूरे हेलिक्स में काफ़ी टाइम होता है। उस टाइम के दौरान ही क्या है? इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन बीम और RF फील्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और RF फील्ड का इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू क्लिस्टॉन। ठीक है, और क्लिस्टॉन में क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लिस्टॉन अकर्स ओनली एट द गैप्स ऑफ ए फ्यू रेजोनेंट कैविटी, यानी क्लिस्टॉन में क्या होता है? सिर्फ जो कैविटीज़ गैप होती हैं वहीं पर ही इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का RF फील्ड के साथ। कहाँ पे होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरेक्शन ओनली होता है RF फील्ड का कैविटीज़ के गैप पे। जैसे हम लोग बात करते हैं 2 कैविटी क्लिस्टॉन, तो वहाँ पे 2 कैविटी होती है, तो बस ओनली 2 ही जगह इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? इंटायर लेंथ ऑफ द सर्किट, यानी पूरे सर्किट में होता है। तो हेलिक्स यूज होता है तो उसमें काफ़ी इंटरेक्शन होता है बहुत टाइम के लिए, इसलिए ये ब्रॉडबैंड डिवाइस है। अगला डिफरेंस देखते हैं हम। TWT में क्या होता है? जो माइक्रोवेव सर्किट होता है वो नॉन रेजोनेंट सर्किट होता है, नॉन रेजोनेंट। जबकि क्लिस्टॉन में क्या होता है? जो सर्किट होता है वो रेजोनेंट टाइप होता है, क्योंकि यहाँ पे कैविटी होती है रेजोनेंट कैविटी से। इसीलिए TWT में क्या होता है? जो वेव होता है TWT में वो प्रोपोगेटिंग वेव होता है, लेकिन क्लिस्टॉन में क्या होता है? वेव प्रोपोगेट नहीं होता है।
तो TWT में क्या होता है, वेव प्रोपोगेट होता है, लेकिन क्लेस्ट्रॉन में क्या है, वेव प्रोपोगेट नहीं होता। TWT में हम यूज़ करते हैं नॉन रेजोनेंट वेव सर्किट इनपुट और आउटपुट के लिए, जबकि क्लेस्ट्रॉन में हम यूज़ करते हैं कैविटीज़ इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए। इनपुट और आउटपुट के लिए इसमें हम क्या है, क्लेस्ट्रॉन में कैविटीज़ यूज़ करेंगे और इसमें क्या है, नॉन रेजोनेंट सर्किट। ये TWT होता है वो वाइड बैंड डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वाइड बैंड डिवाइस। ये क्या होता है, नैरो बैंड डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बैंडविड्थ लिमिटेड होता है, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अगला है TWT में क्या होता है, जो पावर आउटपुट होती है हाई होती है, आउटपुट पावर क्या होता है, हाई। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लेस्ट्रॉन में जो आउटपुट पावर होता है वो लो होता है। TWT होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, जबकि क्लेस्ट्रॉन की क्या होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। ये तो हो गया डिफरेंसेस। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे वर्क करता है TWT। देन वर्किंग के बाद हम देखेंगे कि स्लो वेव स्ट्रक्चर क्या होता है TWT में, कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं स्लो वेव स्ट्रक्चर। तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिए। इसमें तो मैंने अभी ओवरव्यू दिया है डिफरेंसेस और क्या होता है TWT। हम नेक्स्ट पार्ट में वर्किंग देखेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, स्लो वेव स्ट्रक्चर। तो आप दोनों वीडियो देखें, मैं अगला वीडियो फिर बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।